सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सब लोग याद कर लीजिए ना। देहावसान समये देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम् इत्येव जन्म कारणम् देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम्। देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम्। देह अवसान समये चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदेव तत्तदेव भवेत् जीव इति एव जन्म कारणम्। चित्ते यद यद चित्ते देहा अवसान समये भवेत् करा यद 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 मतलब जो जो चित्त चित्ते चित्त में यद यद चित्ते चित्त में जो होता है जो होता है कब का देहावसान समय मृत्यु के समय में भवेत देहावसान समय भवेत देह के मृत्यु के समय में जैसी भावना होती है ना तत्तद एव भवेत जीव 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 क्या हो जाता है का तत्तद एव भवेत इति एव जन्म कारणम। मृत्यु के समय में जैसी जैसी भावना करेंगे जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार ही क्या हो जाता है शरीर मिल जाता है ना हैं तत्तदेव वही हो जाता है। यद यद का यत यत जो चित्त में होता है कब देहावसान समय करा जो चित्त में मरने के समय में होता है भवेत मतलब होता है का तत्त वही हो जाता है। मान लिया मरने के समय में किसी को जैसी भावना आ जाती है जैसे कहानी एक महात्मा थे वो अपने शिष्य को कह रखे थे कि मेरा जब शरीर छूटेगा बीच में बात मत कीजिए तो घंटी एक घंटे वो घंटा रखे थे कहा घंटा बजेगी तो शरीर छूट गया घंटा नहीं बजी और कहा घंटा बजने का मतलब है कि मैं मुक्त हो गया हूँ यदि घंटा नहीं बजा तो समझना मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ। तो शरीर छूट गया और घंटा नहीं बजा तो बड़ा वो दुखी हुआ वो कैसे कैसे हो सकता है हमारे गुरुजी का शरीर छूट गया घंटा नहीं बजा इसका मतलब क्या मेरे गुरुजी मुक्त नहीं हुए समझ में नहीं आ रही थी उसको बात। बहुत दिनों के बाद उनके गुरु भाई आए उनके गुरुजी के जो गुरु भाई थे वो आए तो बड़ा दुखी था पूछा क्या हुआ इतना दुखी क्यों हो कहा ऐसी ऐसी बात है गुरुजी कहे थे कि जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो घंटा बजेगी लेकिन घंटा तो बजी नहीं तो क्या गुरुजी मुक्त नहीं हुए तो कहा अच्छा ये बताओ कि वो जब शरीर छोड़े तो किस जगह पर लेटे हुए थे कैसी अवस्था थी उनकी कहा अमुक जगह पर लेटे हुए थे कहा बताओ गए तो वहाँ जा कर के वो लेट गए लेटने के बाद चिंतन किए अपनी ज्ञान शक्ति से विचार किए विचार करने से क्या था वहाँ से एक सामने एक बेर का पेड़ था उस बेर वहाँ पर एक फल लगा था उसमें वो देखा तब फिर उठ कर के आए बोले इस बेर के फल को तोड़ो तोड़ के नीचे लाया शिष्य जो था फिर इसका कहा इसको तोड़ो तोड़ा तो उसमें एक कीड़ा निकला कहा यही तुम्हारा गुरुजी है कहा इसको मारो
जैसे उसको मारा तब फिर वो घंटा बजा। तो कहा जब शरीर अंत हो रहा था उस समय क्या हो गया, इसकी भावना इस बेर में चली गई थी कि ये बेर बहुत स्वादिष्ट है यदि खाता तो, और उसी के कारण वो उसका वो बेर में उसकी उत्पत्ति हो गई। ये कहा, इसीलिए कहा कि यत यद 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 जो चित्त में क्या देहावसान समय भवेत का, मृत्यु के समय में जो भावना होती है तत्त एव का वही, एव शब्द यहाँ निश्चित अर्थ के लिए दिया है, तद एव का तत्त एव का वही जीव भवेत, जीव हो जाता है। इति एव जन्म कारणम, यदि कोई वासना नहीं रहेगी तो गीता में कहा भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक स्वतंग परम पुरुषम आपेति मुपेति देहावसान समय। यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है अगर मरने के समय में भ्रू मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अच्छी प्रकार से भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में यदि स्थिर रखे तो क्या होगा, सह तम पुरुषम आपेति, परम पुरुषम, वो परम पुरुष को आपेति प्राप्त कर लेता है वो, अर्थात तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि भाई तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन को कहा कि इसीलिए क्या करो कि सर्वेषु कालेषु का युद्ध च, का युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण तुम रखो। इसलिए साधन भजन साधु को हर समय साधन भजन में शास्त्र चिंतन में मन को लगा के रखना चाहिए, क्योंकि किस समय में कैसी वृत्ति हो जाएगी कोई उसका गणित नहीं है। इसीलिए ये ध्यान देना है कि मरने के समय में कोई बुरी भावना नहीं आए, नहीं तो बड़े बड़े साधक की भी बुरी भावना होने से क्या होता है, बुरी भावना मतलब कुछ कामना हो गई तो संसार का कोई भी कामना बुरी भावना ही है, समझे। बुरी मतलब गलत कर्म होता है वो तो अलग बात है, लेकिन संसार की इच्छा होना ही बुरी भावना, क्योंकि वो पतन की ओर ले जाएगा ना। संसार का वो का दोनों बंधन ही है, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको का कर्म को और धर्म को। तो वहाँ पर कर्म धर्म क्या है, दोनों बंधन है, तो दोनों से छूटना है, उससे छूटे बिना काम नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे वृत्ति होनी चाहिए कि हमारा मन से केवल परमात्मा में ही लगा रहे, दूसरा में नहीं लगा जाए। इसलिए भजन जब नहीं हो पा रहा है तो शास्त्र चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में क्या है, केवल संसार से छूटने के लिए ही कहा जाता है ना। कोई भी बात ऐसी नहीं आती है कि संसार को पकड़ने के लिए कहा जाता है शास्त्र में। शास्त्र मतलब सदग्रंथ में शास्त्र की व्याख्या बताए थे, एक प्रयोजन उपनिबद्ध अशेष प्रतिपादकम शास्त्र ना। एक प्रयोजन क्या है, केवल वो परमात्मा के विषय में दिग्दर्शन करता है, बताता है, और साथ में उसके अनुषंगिक जो साधन है वो भी बताता है, और भी विविध प्रकार के जो हैं सबको बताते हुए, लेकिन एक प्रयोजन उसका परमात्मा रहता है। यदि ऐसा है तो वो शास्त्र है, नहीं तो नहीं। पिंड पाते नया मुक्ति ही, पहले से लोग बोलिए ऊपर बना। देहावसान समय तक रुकना पड़ेगा, तब उधर चित्ते यद यद विभावेत। ध्यान रखिए, फिर से बोलिए। देहावसान समय चित्ते यद यद विभावेत तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम। तत् हाँ वो पिंडपाते नया मुक्ति, पिंडपाते नया मुक्ति, पिंडपाते नया मुक्ति, पिंडपाते नया मुक्ति, सा मुक्तिर्ना तु मन्यते, सा मुक्तिर्ना तु मन्यते।
सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते पिण्डपातेन या मुक्तिः सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। या पिंडपातेन मुक्ति सा मुक्ति ना तो मन्यते। अच्छा, पहले विच्छेद कर देते। पिंडपातेन या मुक्ति ही सा मुक्ति ही ना तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वम आयाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। का या पिंडपातेन मुक्ति सा मुक्तिर्ना तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वम आयाते यथा जलानां सैन्धवम यदा अनन्यतां याति तदा स मुक्तः उच्यते। यदा क्या कहा? यदा अनन्यतां याति तदा स मुक्तः उच्यते। क्या बोला? पिंडपात या मुक्ति करा या मुक्ति पिंडपातेन। पिंड किसको कहते हैं? शरीर को पाते न मतलब शरीर छूट जाना, पतन, पिंडपात था ये स्थूल शरीर का विनाश होना, इससे जीव को निकल जाना ना, तो मृत्यु हो जाती है, तो पिंडपात देने मृत्यु। तो कहता है कि अरे वो मुक्त हो गया ना। सामान्य रूप से क्या कहा जाता है लोक में कि वो मुक्त हो गया, अरे बहुत कष्ट में था वो मुक्त हो गया, नहीं बोलते हैं व्यवहार में। तो कह रहा है कि या पिंड पाते न मुक्ति है। का पिंड के छूटने से जो मुक्ति है होती है, का स मुक्ति ही न मन्यते, का वह मुक्ति नहीं मानी जाती है। फिर मुक्ति किसको कहेंगे? तो उदाहरण दिया, देहे ब्रह्मत्वम आयाते। का देह में क्या होना चाहिए? देह शरीर रहते हुए देह में ही कैसी अवस्था आनी चाहिए? कहा ब्रह्मत्वम आयाते, ब्रह्म स्वरूप की स्थिति आनी चाहिए ना। जीव और जो परमात्मा है, पीव है, जीव और पीव का भेद जब समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? वही मुक्ति है। कैसे होना चाहिए? जीव पीव का भेद कैसे समाप्त होना चाहिए? उसके लिए उदाहरण दिया, यथा जलानम सैन्धवं। जैसे जलों में सैन्धवम कहते हैं नमक को। नमक जैसे जल में क्या होता है? लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, अलग दिखता है। अपनी सत्ता जल में नमक की नहीं रहती है। का ठीक उसी तरह से ब्रह्मत्वम आयाते देह में इसी प्रकार से ब्रह्मत्व की स्थिति आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर अलग है और परमात्मा को अलग से जाने, ऐसा नहीं। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो, ऐसा होना चाहिए। हाँ, अब मैं और तुम का बला भाव नहीं होना चाहिए ना। एकमेवा द्वितीयं यद गुरुर्वाक्येन निश्चितम ना, वो होना चाहिए। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। दूसरा अगर रहेगा तो फिर वो मुक्ति नहीं होगी।
कैसे भी कितनी भी अवस्था में आप पहुंच गए हैं, समझे, वो उसमें भी पूर्ण मुक्ति नहीं। कैवल्य दशा से पूर्व तक जितनी अवस्था है वहाँ तक जाने पर भी वो पूर्ण मुक्ति नहीं है। कैवल्य में जा कर के ही पूर्ण मुक्ति मानी जाती है। आगे कह रहा है यदा अन्यताम यादि तदा मुक्तः स मुक्तः उच्यते। का स का वह मुक्त कहा जाता है। अन्यताम जब आ जाता है, भेद नहीं रहता है, संधव जैसे जल में मिल करके भिन्न नहीं रहता, वैसे अनन्यता यदा आती, जब आ जाती है। यदा मतलब जब आती है, अन्यता आ जाती तब तदा तब क्या होता है, सह वह मुक्त होता है। जिस पुरुष को ऐसी स्थिति आएगी वो पुरुष मुक्त कहे जाते हैं। अगर भिन्न रहा तो नहीं रहोगे। विन्दुनाद महालिंगं विन्दुनाद महालिंगं शिवशक्ति निकेतनम शिवशक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां सिद्धिदं सर्वदेहिनां बिन्दुनाद महालिंगं शिवशक्ति निकेतनं देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां बिन्दुनाद महालिंगं महालिंगम विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार मोह हो जाएगा। बिन्दुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदु नाद का महालिंग है, ये लिंग ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग माना जाता है न, प्रमुख रूप से 12 ज्योतिर्लिंग है। और तो बहुत लिंग है, लोग अपने गांव में गांव में घर में अपना शिवलिंग बना के रखते हैं, स्थापित करके रखते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है ये क्या चल रहा है, ब्रह्मा जी और शिव जी का संवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी पूछने गया शिव जी से न कि क्या करना चाहिए मनुष्य को, मैंने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है और सभी जीव दुखी हैं, इसके कल्याण का कोई प्रशस्त मार्ग, मजबूत मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा कि योग और ज्ञान दोनों को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। ऐसा क्यों दिया, ये समाधान दिए कि ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कोई ज्ञान और कोई योग को कहते हैं करना चाहिए, ज्ञान से ही कोई का कल्याण होगा, कोई कहता है योग से ही कल्याण होगा। कहा नहीं, मुमुक्षु मोक्ष पाना चाहता है तो दोनों को दृढ़ता के साथ करना चाहिए। उसी क्रम में बताते हुए बोल रहा है कि ये बिंदु और जो नाद है वही शिव शक्ति का क्या निकेतनम करा, शिव शक्ति निकेतनम, शिव और शक्ति का घर है ना। घर किसको कहते हैं, जिसमें कोई रह सकता हो। तो करा ये देहम शिवालयम प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब कहा गया है, ये देह को ही शिवालय कहा गया। इसी देह में क्या है, बिंदु और नाद है। बिंदु स्वरूप शिव है, नाद स्वरूप शक्ति है ना। करा सिद्धिदम सर्वदेही नाम का, जितनी भी सिद्धियाँ आप पाना चाहते हैं सब इसी शरीर में प्राप्त होते हैं, कोई बाहरी यत्न करने से नहीं होगा। तो अपने शरीर में ये, क्योंकि ये सृष्टि क्या है, बिंदु ज्योति और शब्द से सृष्टि हुई है ना। जब कोई व्यक्ति क्या होता है, डॉक्टर आता है पहले तो हाथ देखता है, हाथ देखता है तो क्या उसमें गर्मी महसूस हो रहा है कि नहीं। यदि गर्मी महसूस नहीं हो रही तो फिर देखता है कि नस नारी चल रही है कि नहीं, गति है कि नहीं। यदि गर्मी भी नहीं, गति भी नहीं, तब क्या कहता है ये मर गया। तो ये सारी सृष्टि में क्या है, ये दोनों चीज़ें बिंदु है। क्योंकि बिंदु क्या है, बिंदु से क्या होता है, बिंदु ज्योति स्वरूप होता है। तेजो बिंदु परम ध्यानम का, तेजो बिंदु का, बिंदु क्या है, तेज स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है। उसको जो पकड़ता है वो अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। और तस्योपरि स्थितम बीजाक्षरम बिंदुं
अनादंतस्य परिस्थितम का नाद उसके ऊपर स्थित रहता है। बिंदु जो पकड़ता है वो ज्योति में प्रवेश कर जाता है, वहीं पर वहाँ उसको नाद मिलता है। इसलिए ये क्या है, यही यथार्थ में सृष्टि का मूल है, यही शिव शक्ति का घर है। वो कहाँ, अपने शरीर में ही मिलता है। सभी सिद्धियाँ बिंदु और नाद की उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ इसी शरीर में मिल जाती है, कोई दूसरी। लेकिन साधक को सिद्धि पाने के लिए ही साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्ग में है। मार्ग में जैसे हम चलते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है, तो क्या सभी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं? गंतव्य जहाँ है वहाँ चले जाते हैं, वस्तु मिलने पर भी उसको छोड़ देते हैं। वस्तु, मार्ग के वस्तु का महत्व नहीं है। ठीक उसी तरह से साधक को परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। मार्ग में बहुत प्रकार की विभूतियाँ हैं, वो विभूतियाँ दिखेगा आपको, उसी विभूतियों के पीछे आकर्षित नहीं होना चाहिए, नहीं तो साधक नीचे गिर जाएगा। कच्ची कली तोड़ के मलिया पछताया हो, नहीं कहा। साधक जब करता है तो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को प्राप्त होने पर उसमें फंस जाता है। फंसने का मतलब उसका प्रयोग करता है, तो क्या हो जाएगा? वो समझे जो साधना में कुछ गति थी, समझे वो आरंभ था, फूल जैसे होने से पहले उसमें कलियां आती है, और कलियां को तोड़ देंगे तो बड़ा जो फूल का स्वाभाविक शोभा है वो मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से का साधक को ये सब सिद्धियां जब दिखती है तो ये क्या है, ये सब हाँ आपको इतना है संकेत है कि आप ठीक रास्ते में चल रहे हैं, आपका मार्ग ठीक है, आप कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आपकी साधना ठीक ठीक चल रहा है, इतना उससे ये होता है। नहीं तो वो सिद्धियां का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। परमात्मा के सामने सिद्धि की क्या स्थिति है? वो तो तुक्ष है, नगण्य है। नाद रूपं भ्रुवोर मध्ये मनसो मंडलं विदुः। नाद रूपं भ्रुवोर मध्ये मनसो मंडलं विदुः। नाद रूपं भ्रुवोः मध्ये मनसः मंडलम विदुः। विदुः मतलब कहा, ज्ञानियों ने कहा, ऐसे विद ज्ञान धातु है। विदुः का क्या कहा? क्योंकि नाद रूपम मनसः मंडलम। नाद रूप क्या है? मनसः षष्ठी है, मन का क्या है? मंडल। मन का मंडल क्या है? नाद रूपम। तो वो कहाँ का? भ्रुवो हो, भ्रू के मध्य में, भ्रू मध्य को बीच को कहते हैं ना, भ्रू मध्य, भ्रू के मध्य में वो नाद का मन का मंडल है, नाद रूप मन का मंडल है। इस पर और आगे विचार करेंगे, अभी यहीं पर समाप्त करेंगे ना, आगे फिर दूसरा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।